Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब देखिए वहां के डीएम प्रशांत आर्य क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। सर क्या एग्जैक्ट अभी वहाँ पे डाटा आपके पास कुछ अवेलेबल? जी अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी कभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये सर किसी प्रकार से मान हानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ, तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उत्तरकाशी के डीएम भी ये बता रहे हैं रेस्क्यू दल रवाना हो गए हैं। 4 जो पुष्टि हैं वो हुई हैं, 4 जिंदगियां जो हैं वो इस पूरे हादसे में अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि उनको नुकसान पहुंचा है, और जो होटल हैं उनमें भी तबाही की जानकारी मिल रही है। तो उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य का बयान सामने आया है कि 4 लोगों की मौत की खबर है, 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो उत्तरकाशी के डीएम है प्रशांत आर्य की तरफ से कर दी गई है। लेकिन अभी भी वक्त लगेगा आंकलन में, वो कह रहे हैं। अभी टीमें पहुंच रही हैं, नेटवर्क दिक्कत भी हो रहा है चूंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है, बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर यह है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो डीएम है उत्तरकाशी के प्रशांत आर्य उनकी तरफ से की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मौके पर रेस्क्यू दलों को रवाना कर दिया गया है। उत्तरकाशी का हर्षिल एरिया है जहां धराली गांव के पास बादल फटता है और खीर गंगा नदी में उफान आता है। और ये उफान इतना भयानक है कि जब ये पानी तेजी के साथ नीचे की तरफ पड़ता है तो पूरे के पूरे इलाके को साफ करता हुआ आगे बढ़ जाता है। यहाँ होटल्स हैं, यहाँ घर हैं, ये मार्केट एरिया है जहां पर ये पानी की वजह से तबाही मची है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि बारिश की वजह से अभी टूरिज्म का जो सीजन है वो थोड़ा कम रहता है, जो टूरिस्ट है ऐसे इलाकों में कम संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन अब ये पता चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, ये आंकलन के बाद पता चलेगा कि जिन होटल्स के बहने की जानकारी मिल रही है उन होटल्स में कितने लोग थे, कितना स्टाफ काम करता था, कितनी संख्या में लोग इस इलाके में उस वक्त मौजूद थे जब ये फ्लैश फ्लड आता है, जब ये पानी तेजी के साथ नीचे आता है। ये भयावह तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिलहाल उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने कंफर्म किया है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हर्षिल के आसपास के जितने भी एरिया हैं वहां से रेस्क्यू दलों को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। NDRF SDRF के जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं और प्राथमिकता अब यही है कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें बहुत जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। वहीं इस पूरे हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो नजर बनाए हुए हैं उन्होंने हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके और जान माल की हानि कम से कम हो सके। काशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, NDRF SDRF आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो अभी सरकार की प्राथमिकता यही है, प्रशासन की प्राथमिकता यही है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, जो जिंदगियां वहां पर फंसी हुई हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। इसलिए रेस्क्यू दल मौके पर रवाना हो चुके हैं, रेस्क्यू का काम शुरू किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर जो उस वक्त आपके सामने चल रही है, इसे देखकर समझा जा सकता है कि बड़ी त्रासदी उत्तरकाशी के इस धराली गांव में आई है, जब अचानक से बहुत तेजी के साथ पानी, ये खीर गंगा का पानी है,
बादल फट जाता है। बादल फटने का मतलब यह है कि अचानक से किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी के साथ बारिश होने लगती है और ऐसा ही धराली के इस एरिया में हुआ है। यहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है, जो नदी है उसमें उफान आ जाता है और इसका पानी मलबे के साथ बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ बढ़ता है और पूरा एक इलाका जो आप देख रहे हैं वो साफ होता चला जाता है। जो इमारतें हैं वो बहती चली जाती हैं। देवेंद्र, अभी जितनी जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक 4 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, कई इमारतों के तबाह होने की जानकारी है। आप तक क्या जानकारी, क्या इनपुट्स पहुंच रहे हैं? बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तक जो जानकारी है वो कम से कम 4 की है। ये बेहद दुखद खबर, लेकिन उसमें जो आंकड़ा रहेगा वो कम से कम 4 का है। और उसके बाद फिर बहुत सारे केसेस में आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ऐसे क्राइसिस के समय में तो फिर और इन्फॉर्मेशन जब आता है तो फिलहाल तो समझा सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन क्योंकि पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य में ही जुटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो अभी साझा करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये कि क्योंकि 4 की तो ऑलरेडी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अंदेशा कुछ और इसके बढ़ने का। हालांकि ईश्वरी कृपा निश्चित तौर पे यही प्रार्थना रही लोगों की, भाई ये आंकड़ा कम से कम हो, 4 पे ही सिमट जाए तो उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। कम से कम उतने पे ही ये मामला हो गया। लेकिन इस तरह की ऐसी घटना होती है जब इस तरह का क्राइसिस होता है तो समझा जा सकता है कि उसमें मानवीय हाथ में कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड में जून से सितंबर तक का जो समय होता है वो इस तरह के क्राइसिस का समय होता है। खासतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून का जो समय है वो हिमालयी क्षेत्रों में बहुत बारिश लाता है, क्योंकि ऊपर की हवा को नमी करता है, नीचे गर्म हवा, फिर मौसमी बदलाव बहुत ज़्यादा होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र वैसा है ही, तो फिर बादल जब टकराते हैं पहाड़ों से तो बहुत तेज़ बारिश होती है। और एक सीमित क्षेत्र में अगर 100 mm से अधिक बारिश हो या उस तरह की बारिश होने लगे तो समझा जा सकता है कि सीधे सीधे बादल फटने की घटना होती है। उसे ही कहते हैं बादल फट गया। और जब उतनी तेज़ बारिश उतने लिमिटेड एरिया में उतनी पानी आती है तो पानी आता है तो फिर पूरा आसपास का जो इलाका है वो उससे प्रभावित होता है, जो कि इस केस में हुआ। लेकिन बहुत सारे प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं, कम से कम इस रूप में राहत की सांस ले रहे हैं कि जो दूसरा इलाका है, दूसरा बैंक जो है नदी का, उसमें रिहाइश के घर ज़्यादा हैं, यानी कि वहाँ संख्या ज़्यादा होती। अगर दूसरी तरफ होटल वाले केस की बात करें तो उसमें उनका ये कहना है कि अगर यात्रा पीक पे होती तो समझा जा सकता है कि इसमें होटल खचाखच भरे होते। तो अभी कम से कम ये बस अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उस बारे में कल्पना की जा रही है कि कम से कम लोग ही होटल में रहे हों। हालांकि उसका इन्फॉर्मेशन आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे फिलहाल प्रशासन लगातार सारी चीज़ों को लेकर अपनी सक्रियता दिखा रहा है और थोड़ी देर बाद और ज़्यादा अपडेट देने की स्थिति में हम लोग रहेंगे। प्राची, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें तो बता रही हैं कि तबाही बड़ी है और इस तबाही में बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं हम सब लोग कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित ना हुए हों। अभी 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। प्रार्थनाएं ये की जा रही हैं कि इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर मन में डर